हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, यारो के लिए हम लोग वाईसीटी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कवर करेंगे। अभी तक 3 सेट कवर किया जा चुका है। यदि आपने कवर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के सभी सेट कवर कर सकते हैं। जैसे ही 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जीएस की ओर चलेंगे। तो जीएस के 5 सेट हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल @ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो अच्छे से आप तैयारी करते चलिए। आपके पास जो समय है वह मई तक का समय है, और बार बार मौका ये आपको मिलने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है। सही युग्म की पहचान आपको करनी है, विलोम युग्म का। पहला यहाँ पर आपत्ति का विलोम जो बताया गया वो विपत्ति बताया गया है। तो आपत्ति विपत्ति समानार्थी ही होंगे। आपत्ति का विलोम जो होगा वह अनापत्ति होगा। क्या होगा? अनापत्ति। अवर्षण का विलोम जो होगा वो वर्षण होगा। अवर्षण का विलोम क्या होगा दोस्त? वर्षण होगा। गणतंत्र का विलोम यहाँ पर राजतंत्र जनतंत्र दिया है। गणतंत्र जनतंत्र एक समानार्थी होंगे। तो यहाँ पर जो है गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। क्या होगा दोस्त? राजतंत्र होगा। आदृत का विलोम यहाँ पर अनादृत बताया गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही है। बाकी यहाँ पर जो दिए गए वह गलत थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा भावी। तो भावी जो रेखांकित पद यहाँ पर दिया गया है, हमारा भावी जीवन निःसंदेह उज्ज्वल होगा। रेखांकित शब्द का आपको विलोम बताना है भावी का। तो भावी यानी कि भविष्य होगा। तो भावी का विलोम जो होगा वह अतीत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। पूर्व, अगर यहाँ पर आप पूर्व दिशा मानोगे तो पूर्व का विलोम पश्चिम होगा। भविष्य का विलोम जो है वो भूत होगा। क्या होगा? भूत। वर्तमान है तो वर्तमान का भी आप जो है भविष्य, अगर भविष्य ऑप्शन में नहीं तो भूत होगा, है ना। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है गुप्त। गुप्त शब्द का आपको विलोम बताना है। गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम होगा प्रकट। ऑप्शन यहाँ सी आपका राइट आंसर बनेगा। गूढ़ दिया है, गूढ़ का विलोम अगूढ़ होगा। क्या होगा? अगूढ़ हो जाता है। निष्ठ दिया, अगर निष्ठा होता तो विलोम हो जाता अनिष्ठा। क्या होता? अनिष्ठा होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यानी कौन सा युग्म जो है वो गलत है विलोम की दृष्टि से। अथ का विलोम इति होता है, बिल्कुल सही। अवनति का विलोम उन्नति, ये भी सही है। सात्विक का विलोम शुद्ध बताया गया, तो सात्विक का विलोम हो जाता है। क्या होगा? तामसिक। सात्विक का विलोम होता है दोस्तों तामसिक। क्या होगा? ताम। तो यही विलोम युग्म क्या असंगत है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। ज्योति का तम है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है साहस। तो साहस का विलोम आपको बताना है। साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का विलोम यहाँ होगा निसाहस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। निर्भय अभय यहाँ पर है ना, तो निर्भय यानी बिना भय के होगा। तो निर्भय का विलोम हो जाएगा भय अभय सहित। भय हो गया या सभय हो गया। छठा नंबर प्रश्न है विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? विशुद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशुद्ध का विलोम होगा विशुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध। तो विशुद्ध का विपरीत होता है अशुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर उद्यम। उद्यम का विलोम पूछा गया है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम। तो यहाँ पर उद्यम का विलोम जो बनेगा वह होगा निरुद्यम। ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया उथला। उथला शब्द का आपको विलोम बताना है। उथला, उथला शब्द का विलोम होगा गहरा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम शब्द है? कृपण, कृपण यानी कि कंजूस। तो कृपण का विलोम क्या होगा दोस्त? कृपण का विलोम बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा दानी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। कनिष्ठ दिया है, तो कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ होगा। वरिष्ठ होगा। अधम यानी नीच यानी उत्तम हो जाएगा। क्या होगा? उत्तम होगा। कृतज्ञ है, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्या होगा दोस्त? कृतज्ञ होगा। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यानी गलत युग्म है विलोम की दृष्टि से? पहला यहाँ पर पौराणिक का विलोम प्राचीन बताया गया, जो कि गलत होगा। पौराणिक का विलोम होता है अपौराणिक लिखोगे। क्या लिखोगे? अपौराणिक करोगे, अपौराणिक होगा।
और प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन का होता है अर्वाचीन। ठीक है, तो पहला यहाँ पर गलत रहा है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा या वरिष्ठ हो। इसके अलावा उग्र का सौम्य है, ध्वंस का निर्माण होगा, सही है। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी, तो अब आपके पर्यायवाची वाले प्रश्न है। पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर विहंग होता है, खग है, शकुंत होगा। गाछ शब्द जो दिया है, ये गाछ जो है वे वृक्ष का पर्यायवाची बनता है। किसका है? वृक्ष का। तो ये आपका गाछ क्या है? वृक्ष। पक्षी का नहीं है, वृक्ष का। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कि सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? क्रमशः ब्रह्मा। सबसे पहले यहाँ पर आप ग्रीष्म को पकड़ लोगे, गर्मी का हो जाएगा, तो शीत दिया, ये तो होगा नहीं। ब्रह्मा पहला दिया, यहाँ पर नौकर, ये होगा नहीं। प्रजापति दिया, ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्त, वो होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ब्रह्मा चतुरानंद सेवक भृत्य ग्रीष्म नीदाघ, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची दिए हैं? वृक्ष, द्रुम, बिटप, ये सभी की सभी पेड़ के पर्यायवाची हो जा रहे हैं। यही आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ, अगला प्रश्न नंबर 14 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौशल का पर्यायवाची, कौशल यानी दक्षता है, कुशलता है, पटुता है, अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत जो है ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? अतिथि का पर्यायवाची होता है। किसका? अतिथि का। तो यह अतिथि का पर्यायवाची होगा, न कि कौशल का। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची, अनूढ़ा का पर्यायवाची होगा कुमारी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। तो अनूढ़ा के पर्यायवाची कुमारी होता है, अविवाहिता है, अपरिणीता हो गया, कुमारी हो गया, ये सब क्या है? कुमारी, कुमारी है ना, जो अविवाहिता है या अपरिणीता है, वो अनूढ़ा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? चंदन का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं शब्द है? मलयज होता, गंधराज भी चंदन का पर्यायवाची बने, दारूसार भी होगा, लेकिन यहाँ पर नौध दिया है। नौध जो है यानी कि नौध का अर्थ होता है नया पौधा, या नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होगा? नया पौधा। नौध का अर्थ होगा नया पौधा। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, द्रौपदी। द्रौपदी जो शब्द है कृष्णा का पर्यायवाची है। इसके अलावा इसके अन्य पर्यायवाची जो बनेंगे, द्रुपद सुता होगा, पांचाली है, याज्ञसेनी है, ये सभी क्या है? द्रौपदी शब्द का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा नहीं है? हनुमान का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर पवनसुत होगा, कपीश्वर होगा, बजरंग बली है, रामभद्र नहीं होंगे। ठीक है, रामभद्र, रामभद्राचार्य भी सुने होंगे आप, है ना। तो रामभद्र का मतलब क्या होता है भाई? रामभद्र का भद्र शब्द जो होता है उसका मतलब होता है अच्छा, है ना, भाग्य वाला। तो रामभद्र यानी सबसे शुभ एक हो जाता है। तो ये नहीं होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका ये जो है वो राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर है, प्रभाकर है, लेकिन यहाँ पर दिया हिमकर। हिमकर जो है ये किसका हो जाता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्त। किसका? चंद्रमा का। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला जो है युग्म दिया गया है, और यहाँ पर जो है विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। यानी जो चार यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से चारों के चारों किसी एक के पर्यायवाची होंगे, बाकी यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि बादल हो गया, मेघ हो गया, तो काम तो बन रहा है। वायु यहाँ पर आ गया है ना, तो ये अलग पर्यायवाची बन गया, तो ये गलत हो गया पूरा। युद्ध है, रण है, संग्राम हो गया, समर हो गया, तो ये तो सही बन रहा है। विकल्प पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अगला है सहचर, संगी, साथी, दोस्त, ये भी आपका सही। मत्स्य मछली हो गया, मीन है, मकर मछली, तो यहाँ पर सभी की सभी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बी और सी और डी यहाँ सही है। कौन सा गलत विकल्प रहा? ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा दोस्त। तो अब 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, विलोम शब्द और पर्यायवाची। अगला जो प्रश्न है वो तत्सम तद्भव से हुए। तो कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है यहाँ पर?
तद्भव शब्द की पहचान करनी है। अंधकार दिया है, अंधकार जानते हो ये तत्सम है, अंधकार तत्सम है। अंधेरा किसका है दोस्त? अंधेरा का। तो अंधेरा का तत्सम क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार हो गया तत्सम, ठीक है। आषाढ़ दिया है, आषाढ़, तो आषाढ़ होता है तद्भव। आषाढ़ शब्द क्या है? तद्भव है, और ये है आपका तत्सम यहाँ पर। तो ये तत्सम हो गया, सी हो गया आपका। अश्रु भी क्या है? आंसू का तत्सम है। चंद्रबिंदी लगा दो, शायद बड़ा हु का मात्रा आंसू, तो वासु का तत्सम यहाँ पर अश्रु है। तो ये भी आपका तत्सम है। आँख दिया है, आँख, तो आँख का तत्सम होता है अर्क। तो अर्क हो गया तत्सम, आँख हो गया तद्भव। तो यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म। तत्सम दिया है और तद्भव दिया है, तो तद्भव हो गया सोना, इसका तत्सम यहाँ पर स्वर्ण गया, ये भी आपका सही है। अगला जो है बताया गया है जीभ का तत्सम जिह्वा, ये भी सही है। कोकिल का तत्सम, तो कोकिल अपने आप में तत्सम है ये, ठीक है, ये क्या है? तत्सम है। जबकि कोयल जो है ये तद्भव है, तो उल्टा लिख दिया गया है ना, तत्सम तद्भव नहीं लिखा, ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो तद्भव तत्सम लिखा है, ना कि तत्सम तद्भव, इसलिए आपका गलत हो गया। तो यही आपका संगत है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। खार का तत्सम क्षार होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ दिया है किंचित। किंचित जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का तद्भव आपको बताना है। किंचित, तो किंचित जो शब्द है ये तत्सम है, और यह कुछ तद्भव शब्द जो दिया है कुछ, इसका तत्सम बनता है किंचित। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। थोड़ा शब्द भी पूछा जाता है, और थोड़ा का जो तत्सम बनता है दोस्तों वो होता है स्तोक। क्या होगा? स्तोक शब्द होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहचानना है। कृपा शब्द अपने आप में एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। तद्भव होता है कृपा, कृपा करो, तो कृपा हो गया तद्भव, तत्सम हो गया कृपा। मकड़ी अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मरकटी। क्या होगा? मरकटी। कटहल भी अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंठफल। क्या होगा दोस्त? कंठफल होता है। झरना, झरना तद्भव शब्द हो गया, झरना का तत्सम होता है निर्झर। क्या होगा? निर्झर। अगला प्रश्न यहाँ पर चतुष्पदी दिया है। चतुष्पदी जो है ये तत्सम है, ये तद्भव शब्द आपको बताना है इसका क्या है। तो चौपाई होती, चौपाई, चौपाई है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा चतुष्पदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पर पंजीरी जो है अपने आप में एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। इसका तत्सम होता है पंचजी राग, ठीक है, पंचजी राग, पंचजी राग। पंजर दिया है, पंजर या पिंजर जो दिया होता वो पिंजड़ा का है, तो पिंजड़ा का है। पंचाली अपने तत्सम है, पंडित पांडे जी का है, तो पांडे का पंडित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। दीर्घ जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, ये आपका जो है तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है वो होता है दृष्टि। क्या होगा? दृष्टि। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर है। दिया होता है दिया, तो दिया का होता है दीपक। तिलक है, तो टीका तद्भव हो गया, तिलक हो गया तत्सम। तेल शब्द दिया है, तेल, तेल तद्भव है और तैल हो गया तत्सम। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, तो फूल अपने आप में एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होगा फूल, ठीक है। क्या होगा? फूल। फूल तद्भव तत्सम पुष्प हुआ। सुआ, सुग्गा यानी सुआ, तो ये हो जाता है सुख। क्या होगा? सुख होगा तत्सम। पलंग है तो पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक होगा तत्सम। पिया का क्या होगा? पिया है तद्भव, तत्सम होगा प्रिय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? अग्नि तत्सम है, आग का, आग तद्भव, अग्नि तत्सम। फूल है तद्भव, इसका तत्सम होता है पुष्प। तो यहाँ पर यही तो पूछा था कि तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बनेगा। बच्चा या बालक है, तो इसका तत्सम होता है बालक या बच्चा अगर है तो इसका तत्सम होता है वत्स। 14 है तो चतुर्दश होगा, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
मक्षिका का जो शब्द दिया है, मक्षिका शब्द जो है वो किसका तत्सम है, तो होती मक्खी। ठीक है, तो मक्खी जो है वो तद्भव शब्द है, मक्खी का तत्सम होगा मक्षिका। ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर है। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, क्या होगा दोस्त, मृत्तिका होगा। ठीक है, मृत्तिका होगा। और मच्छर है, जो मच्छर का तत्सम होता है मत्सर, क्या होगा, मत्सर होगा। और क्या है, मछली है, मछली तद्भव है, तत्सम होता है मत्स्य, क्या होगा, मत्स्य होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अज्ञेय दिया है, एक शब्द दिया है, यहाँ पर कौन सा वाक्यांश जो है वो सही होगा, अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके वो होगा अज्ञेय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट आंसर बनेगा। जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके अदृश्य होगा, क्या होगा दोस्त, अदृश्य होगा। और जिसे रोका ना जा सके, जैसे सुना ना जा सके, सुना ना जा सके यानी अश्रव्य होगा, क्या होगा, अश्रव्य। रोका ना जा सके मूवमेंट, यानी जिसे आसानी से नहीं रोका जा सकता उसको दुर्निवार कहते हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है जीता ना जा सके, अजेय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगेय का मतलब हो गया जो गाया ना जा सके वो अगेय होगा। अनंत यानी जिसका अंत ना हो, अनंत होगा। अगाध दिया है यानी जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो अगाध कहोगे एक शब्द में। अनंत यानी जिसका अंत ना हो। अगेय है यानी जो गाया ना जा सके। अजेय यानी जिसे जीता ना जा सके। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो, तो जाने यानी परदेश से आने वाला है, तो आने वाला है यानी अगमिष्यत पतिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। आने वाला है, अगर लौट आया हो है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसके लिए होता है आगत पतिका। परदेश जा चुका है, प्रोषित पतिका। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट अवसर पर, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अभिभाषण। विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण है अभिभाषण होता है। वहीं पर संभाषण की बात की जाए तो दो लोगों या अधिक लोगों के बीच जो किया गया जो वार्तालाप होता है वो संभाषण कहलाता है। अनुभाषण की अगर बात करोगे तो किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना या कथोपकथन अनुभाषण जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है अनुश्रुति। ऑप्शन है डी राइट आंसर बनेगा। प्रतिश्रुति की अगर बात की जाए तो प्रतिश्रुति जो है वो किसी बात के लिए दिए जाने वाले वचन को कहते हैं प्रतिश्रुति। व्याज स्तुति जो है वो निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। वहीं पर अनुलोम का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आने वाली के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो अनुलोम होता है। अगला प्रश्न है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर औरस। ऑप्शन डी सही जवाब। जारज का मतलब होता है गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र हुआ। दत्तक यानी उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया जो पुत्र है वो दत्तक होगा। जरायुज मतलब कि शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसको कहा जाता है जरायुज। अगला प्रश्न है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक। और ऐतिहासिक वो होगा यानी जो इतिहास से संबंधित हो, वह ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित न हो अनैतिहासिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मदिरा पीने का जो प्याला है क्या कहलाता है। एक शब्द में मदिरा पीने का जो प्याला है उसको कहा जाता है, एक शब्द में शुद्ध वर्तनी देखना है आपको, चषक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है
अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो अनुचित बातों के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, दुराग्रह। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह हुआ। सत्याग्रह है तो सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? परिणीता। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। प्रेयसी भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो प्रेयसी यानी कि जिस किसी से प्रेम करने वाली जो युवती है उसको कहा जाता है एक शब्द में प्रेयसी। अगला प्रश्न है कंठ दिया है, कंठ का विशेषण आपको बताना है, यानी आपका विशेष विशेषण वाला जो 10 प्रश्न है वो स्टार्ट है। कंठ का विशेषण आपको बताना है। कंठ शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, कंठ्य। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाला शब्द है वह विशेषण कहलाता है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करनी है। शासन, अनुशंसा है, अनुशासन है, ये सभी के सभी जो है वो विशेष, यहाँ पर आपका विशेषण होगा अनुशासित व्यक्ति, अनुशासित। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो यहाँ पर फूल जो है वो विशेष्य है। फूल की विशेषता क्या है? फूल की विशेषता बताई जा रहा है कि फूल है पीला, तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेषण होता है। तो यहाँ पर फूल विशेष्य है और विशेषण है पीला, पील। तो यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में विशेषण क्या होगा? पीले। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण, तो संस्कृति विशेष्य है, इसका विशेषण यदि बनाओगे तो होगा सांस्कृतिक। क्या होता है? सांस्कृतिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या होगा? तो चांदी विशेष्य है, चांदी कैसी है? खोटी सी है। चांदी कैसी है दोस्त? खोटी सी है। तो चांदी विशेष्य है और चांदी का जो गुण है ना वो खोटी सी है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। यहीं पर अगर होता कि चांदी ग्राम में अगर लिखा होता यह चांदी, यह 20 ग्राम चांदी, तो परिमाणवाचक के रूप में आता। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। तो जहाँ पर भी बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, छोटी सी, खोटी सी, ये सब देखें वहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। यहाँ पर उस दिया है, उस कुर्सी को यहाँ रख दो। कुर्सी की ओर संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तो सार्वनामिक विशेषण यानी कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वह आदमी नहीं आया, तो आदमी कौन सा? वह। तो यहाँ पर जो है संज्ञा के ठीक पहले जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है वह जो सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कोष्ठक में दिया गया शब्द है यानी यहाँ पर उसका भेद बताना विशेषण का। सोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, 4 गुना काम। तो यहाँ पर जो है ना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये तो एक तरह से क्या आवृत्तिवाचक होगा। और आवृत्तिवाचक में जो आवृत्तिवाचक है वो संख्यावाचक का ही क्या है? प्रकार है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बने। ठीक है, 1, 2, 3 होता तो गणनावाचक होता, यहाँ पर जो है चौगुना है, दूसरा, तीसरा, चौथा होता तो आवृत्ति, यहाँ पर वो होता आपका क्रमवाचक होता। यहाँ पर आवृत्ति हो रही है ना, 2 गुने, 3 गुनी, 4 गुनी, तो आवृत्तिवाचक होता ऑप्शन में, तो आवृत्तिवाचक संख्यावाचक का विशेष प्रकार है, तो डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है बहुत है, इनमें से विशेषण का प्रकार बताना है। वह बहुत खाता है, तो खाने की विशेषता क्या है? बहुत। तो बहुत खाता है भाई, वो उसको नाप तौल कर सकते हो, तो एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। और परिमाणवाचक में भी जो है क्या होगा आपका? अनिश्चित होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, परिमाण बोधक विशेषण।
अपूर्णांक बोधक जैसे कि हो गया पौना है, सवा है, डेढ़ है, ढाई है ना, पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक है। निश्चित संख्या में होता है 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, इस तरह। तुलनात्मक विशेषण में आप जानते हो इसमें जो है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था। उत्तमा जो सबसे तुलना की जाए, 2 में तुलना हो तो उत्तरावस्था, और आधा सुंदर है तो एक से कोई चीज तुलना नहीं हो रही तो वहाँ पर तुलनात्मक में मूल अवस्था विशेषण। तो अधिक, अधिकतर और अधिकतम है ना, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही वो विशेष्य होगा। तो दशरथ के जो प्राण है वो राम के लिए आकुल थे, आकुल थे। तो आकुल क्या विशेषता है, क्या था विशेष? प्राण जो था वो आकुल था, तो प्राण की विशेषता क्या थी? आकुल था प्राण। तो यहाँ पर प्राण जो है मुख्य विशेषण, क्या होगा? मुख्य विशेष्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत युग्म है? ताजी, तो रोटी जो है क्या है? रोटी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये संज्ञा है आपका। कर्म आपका विशेष्य है, निष्ठ। विशेषण हो गया भाव विह्वल, भाव क्या? विशेष्य, विह्वल आपका यहाँ विशेषण। तो भाव यानी विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य हुआ यहाँ पर, विशेषण विशेष्य। ताजी यहाँ पर क्या है? विशेषण, रोटी की विशेषता ताजी, तो यहाँ पर विशेषण हुआ, तो ये तो बन नहीं रहा विशेष्य विशेषण। सर्वसुलभ, सर्वसुलभ दिया हुआ है, तो सर्व और सुलभ दोनों के दोनों ही शब्द क्या है? अपने आप विशेषण है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो यहाँ पर इसको आप रोटी करिए, रोटी और ताजी कर लीजिएगा, है ना, तब विशेष विशेषण बनेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आप सही कर लोगे। तो इसको आप उल्टा लिख दीजिएगा, रोटी ताजी होगी, है ना। अब आपका वाक्य वर्तनी शुद्धि है। तो वर्तनी शुद्धि में आप देखेंगे पहला प्रश्न आपका है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर है? लब्ध प्रतिष्ठा लिखा है, लब्ध प्रतिष्ठा होता है शुद्ध वर्तनी, प्रतिष्ठा लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न नंबर 52, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो ये आपके पास 2 तरह के प्रश्न दिए हैं, इसके आंसर ये हैं आपके। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो आसक्त यहाँ पर सही है, पारितोषिक ये भी आपका सही है, सुसूक्षा दिया है जो कि गलत होगा, ऐसा शुद्ध वर्तनी होता है सुश्रूषा, ठीक है। क्या होगा दोस्त? सुश्रूषा होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। सुबुद्धि यहाँ पर बड़ा सा जो लिखा है यहाँ पर होना चाहिए छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए छोटा सा सुबुद्धि, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या होना चाहिए? शुश्रूषा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर केवल एक सही है, यानी एक की वर्तनी शुद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप कौन सा, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो तादात्म्य लिखा होता है वो राइट आंसर होगा, तादात्म्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। यहाँ पर भर्त्सना जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। इसकी शुद्ध वर्तनी बनाओगे, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी संहति। अहेतुकी लिखा है, शुद्ध वर्तनी होता अहेतुकी। लब्ध प्रतिष्ठित, अभी तक पढ़ के आ रहे हो, लब्ध प्रतिष्ठ होगा शुद्ध वर्तनी, क्या होगा? लब्ध प्रतिष्ठ, है ना, यहाँ पर प्रतिष्ठ लब्ध, इसके बाद प्रतिष्ठ होगा। आगे 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। संन्यास बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। प्रत्युपकार लिखा है, तो प्रति उपकार होगा ना, तो यहाँ पर बड़ा मात्रा होना चाहिए, तब ये सही होता है, इसलिए गलत हो गया पहला, यानी बी वाला गलत हो गया। दुरावस्था होता है, यहाँ पर दुरावस्था लिखा हुआ है संधि विच्छेद, तो यहाँ पर होगा दुरावस्था, तो रा पर कोई भी मात्रा नहीं, क्या होगा? दुरावस्था। तो यहाँ पर होगा ये आपका कैलाश, यहाँ पर षष्ठी सा वाला है ना, तो कैलाश यहाँ पर ये वाला सा होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि, पहला लिखा है
जमींदार के पास 2 सिपाही थे। अगला है कि उसे धोखा देकर लूट लिया। उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे यहाँ पर होना चाहिए क्या, लूट लिया उसे, तो लूटा उसने है ना, तो उसने होगा, उसने धोखा देकर लूट लिया, इसलिए गलत हो गया है। उसे की जगह क्या होना चाहिए, उसने होना चाहिए। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। प्राण की बाजी लगा दी थी, अपने प्राण की। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आंख ही होती है, आंखों का नहीं होगा यहाँ पर। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े होना चाहिए शुद्ध, इसलिए ये आपका शुद्ध हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शुद्ध वाक्य कैसे बनाओगे, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यानी गलत कौन सा है, आपको बताना है। त्रुटिहीन यानी त्रुटि से रहित है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, से क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलत लिखा। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर होगा। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, गलत। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब है। 59 नंबर है, निम्नलिखितों में से कौन सा जो वाक्य है वह अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पहला है कि पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है। यह आप पर निर्भर है, निर्भर रहने दो। आज बजट पर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी, ये भी सही है। राम ने सांप देखा और भाग गया। सांप देखा नहीं, सांप देखकर क्या होना चाहिए, सांप देखकर भाग गया। राम सांप देखकर भाग गया, यह होगा शुद्ध रूप, इसलिए क्या है शुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला सेट होगा 5 नंबर, इसके बाद पूरा हिंदी का 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेट 1 से लेकर के 5 तक जीएस का होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।